गुरुजी, मुझे किसी से प्रेम हो गया था, लेकिन सामने वाले का कुछ दिन बाद पसंद बदल गया और मुझे धोखा दे प्रेम दिया। जानते हो किसे कहते हैं? तो कह दिया प्रेम हो गया तो। स्वार्थ बोलो, मोह बोलो, प्रेम की बेइज्जती मत करो प्रेम शब्द की। प्रेम विशुद्ध होता है, अपने प्राणों की बाजी समर्पित करके अपने प्रीतम को रिझाने के लिए होता है। यहाँ एक दूसरे के शरीरों पर आकर्षित होकर के काम भोग की वासना स्वार्थ को आप कहीं प्रेम शब्द से संबोधित मत कीजिए। जहां स्वार्थ में ठेस पहुंचती तो दिखाई देता है तुम लोगों का क्या हालत होती है एक दूसरे की। प्रेम है ये। प्रेम का स्वरूप जानते हो क्या है? तभी मना करते हैं कि जो नई अवस्था के बच्चे हो, अभी पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, अपने जीवन का नाश कर रहे हो, इसके बाद समझते हो हम प्रेम कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय व्यायाम करके या अपने धर्मानुष्ठान के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को ठीक करते हुए, इंद्रियों को सदमार्ग में विद्या अध्ययन के द्वारा विनय आदि सद्गुण प्राप्त करते हुए, राष्ट्र सेवा या भक्ति भावना या अपने माता पिता की सेवा, उत्तम कार्यों के द्वारा धन को, इसमें बुद्धि लगानी चाहिए कि इसमें लगानी चाहिए? आज शासन ही तो हट रहा है ना, धर्मशास्त्र का शासन मान रहे हैं ना माता पिता का शासन मान रहे हैं, तो क्या समझ, यही दुर्दशा हो गई। दुर्दशा यही हो रही है, यही दुर्दशा हो रही है। फिर आगे जानते हो क्या करोगे? इस शरीर को नष्ट करने की सोचोगे। मर्जी वही लिखा है पूरा। हाँ, वही लिखा कि हम पहले बता रहे हैं। जब पापाचरण करोगे, व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरोगे, अभी तुम्हारी क्या अवस्था है? ये अवस्था तुम्हारी व्यभिचार करने की है कि ब्रह्मचर्य से रह करके विद्या अध्ययन करना, सतमार्ग पर चलना, इसके लिए है। फिर इसके बाद डिप्रेशन आ जाएगा और फिर इसी भाव में आ जाओगे। बच्चा, अभी अवस्था अनुशासन में रह करके जीने की है। अब आज हमारी परंपराएं ही नष्ट हो रही, गुरुकुल ही नहीं है, वो मर्यादाएं ही नहीं है जिससे हमारे बच्चे जान पाए कि हमारा जीवन किस मार्ग में चलने से मंगलमय होगा। ये अवस्था है ब्रह्मचर्य नाश करने की। बहुत नुकसान हो गया गुरुजी। मैं तो एक आज से संभल जाओ बच्चा, आज से संभल जाओ। अब लो नशानी अब ना नसइयो, कोई नहीं, शांति से। हमसे फिसलन हो गई, हमसे गलती हो गई, उसको संभालो। अब उसको इतना दिमाग में ना ले लो कि आप डिप्रेशन में पहुंच जाओ। आप शरीर नाश के विषय की बात सोचो। गलती सबसे हो जाती है, मार्ग में चला जाता है, कभी त्रुटि हो जाती है, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इस समय ये गलती करने का अवसर नहीं है। माया का ऐसा प्रवाह है, यौवन का ऐसा प्रवाह, यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। गलती हो सकती है, पर गलती में फंसे रहना या गिरकर उसी के चिंतन में सड़ते रहना दिमाग को, ये नहीं। नहीं, मानव जीवन इसलिए नहीं मिला। सत्संग करो, स्वाध्याय करो, विवेक प्रकट करो बुद्धि में, और तत्काल उसको काटना सीखो, आगे बढ़ो। नहीं, मन तो ऐसा फंसा देगा, जीवन जेल में बने रहोगे। पूरी सृष्टि जो भगवान के ईश्वरी शक्ति से चल रही, उसको पहचानो। उस ईश्वर ही सब में है। स्त्री पुरुष के वस्त्र हैं, ये पोशाक हैं, ये धर्म का पालन करने के लिए पाणी ग्रहण संस्कार करना, बच्चे उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण, ये धर्म के लिए। और जो धर्मो रक्षति, तो रक्षिता धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म से चलने वाले का परिणाम आखिरी मोक्ष होता है। बीच में अर्थ और काम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो परिणाम आप कोई सुनना ही नहीं चाहता। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, नाना प्रकार के अस्त्र क्रियाओं के द्वारा वीर का नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्यहीन जीवन क्या जीवन? गंभीर बनो, विश्वास करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। कितना भी कोई गिर जाए, हमारे प्रभु पिता के समान उसको दुलार करते हैं। ये बातें तो बिल्कुल जो लिखी है ना तुमने, तो ये बिल्कुल सोचना मत। तुम अच्छे बन जाओगे, तुम महान बन सकते हो। एक से एक पतित वैश्यागामी भगवत प्राप्त हो गए, तो तुम तो अभी बच्चा हो। हम केवल नाराज तुम्हारी अवस्था के कारण है कि तुमको जिन खेलों में नहीं उतरना चाहिए, उन खेलों में उतर गए। अब बंद करो, कुछ दिन जैसे व्यायाम करो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, थोड़ा अच्छे पदार्थ पाओ, गंदे दृश्य मोबाइल में मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, कोई हरकत गंदी मत करो। अभी 1 साल में आप फिट हो जाएंगे। जो धातु है उसको घर्षण क्रिया से गर्म करना, या गंदी बातें देख करके, एक मनोवाह नाड़ी है, वो पूरा जैसे दही से मंथन करके मक्खन निकाल देती है, ऐसे रक्त में समाये हुए सप्तम धातु को निकाल देती है वो। चाहे वो स्वप्न दोष कहो से, या फिर ऐसे स्वाभाविक। अगर आपका चिंतन एकदम गलत हो जाएगा, तदात्म हो जाएगा, तो नष्ट हो जाओगे, मतलब आप नहीं रोक पाओगे। आप अपना पहले चिंतन संभालो, गंदे दृश्य देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदी बातें सुनना, फिर क्रियाओं पर दृष्टि डालो। कदापि ऐसी गंदी क्रियाएं नहीं जो आपको इस दुख में पहुंचा दे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है ना? 2 किलोमीटर रोज दौड़ो, थोड़ा दंड बैठक मारो, शुद्ध व्यायाम,
थोड़ी देर बैठकर अगर पद्मासन में बैठ जाओ, नहीं आता बैठना, तो ऐसे सुखासन में बैठ जाओ, थोड़ा प्राणायाम करो। जो योगी महापुरुष जन शिक्षा देते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। प्राणों का जब संशोधन होता है तो हमारे सोए हुए जो अंग हैं वो जागृत होने लगते हैं, हमें ज्ञान शक्ति बढ़ती है, हमें अध्यात्म शक्ति पाने की लालसा जागृत होती है। योग बड़ा पवित्र मार्ग है। तो थोड़ी देर योगासन करो, प्राणायाम करो, और गंदे दृश्य जो देखने की वृत्ति बना ली उनका, और पूर्वन जो हो गया उसको काट दो। मानो पूर्व का जन्म था, आज से नया जन्म मान लो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो, भगवान बड़े कृपाल हैं। बच्चा तुम महान बन सकते हो। अगर तुम जैसे शरीर आदि छोड़ने की बात कर, कोई 5 स्टार होटल रखे हैं क्या? शरीर छोड़ेगे वहां व्यवस्थित हो जाओगे, बहुत दुर्गति होती है। अरे अभी सारी दुर्गति तुम मिटा सकते हो बच्चा, तुम भगवान को प्राप्त हो सकते हो। अभी तुम कमजोर थोड़ी हो, अब कमजोर मत बनना, अच्छे बच्चे बनो। थोड़ा गलती हो गई, अब उसको भूल जाओ, जैसे मानो गंदा स्वप्न, अब आगे नया जीवन निर्माण करो। ठीक है? हाँ, नाम जप करो। क्या ठेका ले सकते? पहले नाम और जो आचरण बताए ना, पहले आचरण करो बच्चा। कोई भवन बनने के पहले नींव निर्माण किया जाता है। तुम्हारा अभी मनुष्यता तो आ जाए। ये तो प्रेमी बहुत ऊंची स्थिति है ना। पहले हम मनुष्य बने, फिर हम साधक बने, फिर हम साध्य वस्तु में तन्मय हो, तब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो चलो, यही मार्ग है। चुपचाप पहले चलो, अच्छा भोजन करो जहां तुम जो व्यवस्था हो, और ये जो हमने बताया प्राणायाम व्यायाम इनको करो, और कोई गंदी हरकत मत करना। अभी देखना 2-4 महीने थोड़ा, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो स्वाभाविक रुकने लगेगा। और जहां रुकने लगेगा तो वो परम शीतल है, वो स्मृतिवान बना देता है, वो अध्यात्म शक्ति प्रदान करने वाला है। जिनको आज हम कल खिलवाड़ में नष्ट कर रहे हैं ना ब्रह्मचर्य, ये हमारे समाज को ही मिटिया मेट कर रहा है। इतनी सहन शक्ति नहीं रह गई, एक दूसरे की थोड़ी बात नहीं सह सकते। क्यों? क्योंकि अब बल ही नहीं है, अध्यात्म बल नहीं। आप मांस आदि खा करके बहुत मोटा शरीर कर सकते हो, लेकिन अध्यात्म बलशाली नहीं हो सकते। अध्यात्म बल ही जीवन को समस्त दुखों से मुक्त करके परम सुख में पहुंचाता है। समझ ना? बस इतना पहले मनन करना।